जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है यदि cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 के ही अनुसार है। बस देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमें दे दिया है ऑलरेडी। बोल क्या रहा है 15 cot A = 8, तो इसको लिख लेंगे 15 cot A = 8। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, 15 को उठा करके बराबर के बाद भेज देंगे। जैसे हम लोगों को जैसे पहले हम लोग बनाते थे अलजेब्रा, जैसे 4x = 8 होता था तो हम लोग करते क्या थे कि 4 को उधर भेजते थे तो x = 8/4 यानी हो जाता था, यानी 4 हो जाता था। तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब ये जो है ना हम लोग कंपेरिजन करेंगे cot थीटा के अनुसार। क्या कह रहा है जी, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि 8 जो है वो आधार हो जाएगा और 15 जो है वो लंब हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे समझने वाली बात ये है, कह रहा है एंगल A के अनुसार, यानी cot A यानी एंगल A के अनुसार, यानी कि 8 जो है यानी कि आधार है और 15 जो है वो लंब का मान है, यानी कि एंगल A के अनुसार। और चूंकि जो एंगल पूछता है उसके सामने वाली जस्ट भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है, तो इसके अनुसार जो होता है यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा 15। ठीक है, लंब का मान कितना हो जाएगा 15 और आधार का मान हो जाएगा 8, किसके अनुसार, एंगल A के अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लंब आधार किसके अनुसार, तो एंगल A के अनुसार। ठीक है, और कर्ण हमेशा कर्ण रहता है और इसका वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो एंगल A के अनुसार ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान नहीं दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग कर्ण का वैल्यू पुट कर लेंगे। देखते हैं क्या कहता है, यानी कि लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या कहता है जी, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग त्रिभुज के अनुसार करेंगे, ना कि एंगल A के अनुसार। ठीक है, हम लोग त्रिभुज के अकॉर्डिंग के एंगल B के अनुसार हम लोग वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लंब का बाद AB और BC हमारा हो जाएगा आधार किसके अनुसार, तो त्रिभुज के अनुसार। ठीक है, चलिए मान पुट करते हैं। कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है तो AC² है तो AC²। ठीक है, लंब का मान कितना दिया है जी, यानी कि ये 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, AC² है तो AC²। सॉल्व करते चलते हैं, 8 का स्क्वायर दिया है यानी कि 8 का 8 से गुणा करेंगे तो यानी कि 8 × 64 प्लस 15 का 15 से गुणा करेंगे तो 225। ठीक है, आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, AC² बराबर, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के पश्चात 200 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर को बराबर के बाद भेजेंगे, यानी कि जब भी इस तरह का कंडीशन आ जाए तो हम लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ हम लोग स्क्वायर को भेजते हैं। और जब भी स्क्वायर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ भेजते हैं तो सामने वाला जो संख्या होती है वो रूट में हो जाती है। किस में हो जाती है, रूट में हो जाती है। और इस तरह AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, AC का तो मान आ गया कितना जी 17, कर्ण का भी मान मिल गया, लंब का भी मान मिल गया और आधार का भी मान मिल गया। अब sin A का मान और sec A का मान बारी बारी करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं sin A का मान। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो sin A = कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, लंब बाई कर्ण। ओके, तो sin A = कितना हो जाएगा, एंगल A के ही अनुसार इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी है। तो जब एंगल A के अनुसार निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान कितना दिया है जी 15 और कर्ण का मान 17। ठीक है, तो 15/17 एंगल A के अनुसार ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार।
तो ये हो जाएगा आपका 15/17। अब निकालते हैं सेक ए का, ठीक है। सेक ए का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेक ए का फॉर्मूला क्या कहता है जी, कर्ण बाई आधार। इसको भी हमें एंगल ए के ही अनुसार निकालना है, तो कर्ण हमारा यही होगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। तो सेक ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, कर्ण का मान 17 और आधार का मान 8, ठीक है, आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय